जो आनंद का पल है, पुलिस हरा के बाप आके लाया कि जितना संकट है दुनिया में कोई का नहीं। भाई एक मंत्री जी को गराड़ी को हार गो सोना को, मैं नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो थे राजेंद्र जी राठौड़ पर वहम करोगा मतलब। बे फोन करो थाना में, बोलो जी इस एरिया में साला सरी आई थी, हार खो गया, अगर आधे घंटे में थानेदार जी हार नहीं मिला तो समझ लेना। 10 मिनट में अलमारी देखी, पर्स वर्स देखो भी मैं लाद को पाछो फोन करियो, बोलो थानेदार जी परेशान मत हो ना, वो हार तो पर्स में ही मिल गए। बोलिया जी थे खरे हो, परेशान मत हो, मैं 15 मिनट में 8 पकड़ ले, 6 तो बापड़ा हम ही भर ली। रेल बना दी बाकी आकी पीड़ा जी की है, वह अद्भुत है आज सच्ची। तो सारो भाव है, सब घर परिवार का आप लोग हो, तमाम कवि मित्र शेखावाटी में पधार्या है। तब ए सारा सामने बैठे हैं लगभग 6 घर का, मधुसूदन जी भाई जी, सारा पत्रकार, डॉक्टर महावीर जी, ओकार जी, बहुत बढ़िया संचालन, लगभग 80% का तो मैं नाम ही बता दूं। तो नाम तो की कह लूं, पर आज सबकी ओर से आज एक कवि अपने देश का बड़ा पधार्या है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर शेखावाटी आपका अतिथि को सम्मान किया करे। तमाम कविया ना आपा बताओ। और हास प्रयास तो माटी के कण कण में बिखरियो पड़ियो है, अपनी मस्ती अति है, कवि की दृष्टि अलग होवे। बार वैलेंटाइन डे गयो, वो 2 दिन पहले आ बड़ो त्योहार। हाँ, तो इस देश में पीड़ा है, कोई काम सही नहीं हो रही है। राहुल गांधी जी बाने बापड़ा ने यूपी में चुनाव प्रचार में लगा मिलिया वैलेंटाइन डे ने, एक आदमी ने तो 18 रोड मिलियो है। बात तमिलनाडु में एक बाई शशिकला भी ने भी दिन जेल भेज दी। जय दोनों नहीं बिकन आय से अधिक संपत्ति को मामलो है, आको कुर्तो फाटेड़ो है, दोनों नहीं मिलवा देता ये गर्भस्थ, तो दोनों ही सुख से रहता करता को नहीं। तो सही काम हो रहा नहीं है देश में, पीड़ा है मुन्ना भाई। आनंद मस्तिया तो अति बिखरी पड़ी है, बोली को बहुत आनंद है। पीछे जिका भाई खड़िया ना अखंड कुंवारा कही प्रिय वंश, आज नई बातें सुनियो, ऐसे सेवा में लाग रहा है। ए अखंड कुंवारा आधा तो धार्मिक है, आधा जेलो नहीं गल रहा, जहां सोचो संता का चरणा में ही चालो भाई। आज की पीड़ा बहुत है, अठिन भी बैठे है कत्ता भाई सारा। वो मारी गली में सुभाष है, बाहर अत्ता भयंकर सवा चाल रही है, अपने तो रही गा कलाई फिर भी मथाने बता। वो गली में सुभाष है मारे, एक 35 साल को होएगो, 20 छोरे आ रहा देखगा, देखबा तो राजी राजी आवे, और 5000 फोन कर दे, नहीं जी संबंध बैठे को नहीं, थारो गांव बहुत दूर है। सुभाष को बाप भी बरे बैठे, बोले जी थे देख भाई तो अडेड़ो ही हो, जाता जाता मैं तो सरक गो। वो एक तो 4 फोन करियो, बोले बार संबंध कर कौन सा का मारे भाई आल पढ़े है। वो बापू बोले जी पढ़बो कृषि मारे, सुभाष कौन सो बांद्रो है भी की किताब पढ़े है। पीड़ा बहुत है। परसों गली में कोई निकासी आई, बैंड बाज रहा, वो सुभाष को बाप खयो देख रहे, सुभाष की को बाजो बाजे है। सुभाष भी अब आपड़ो 8-7 साल से उकड़ रहे हो एकदम, बोले जी कोई, वो भी भरे बैठे हो, बोले जी कोई का माँ बाप शाना है बाको बात से। आगल लाइन तो सुनियो थे, आवाज ने सेट कर दो भी है ना, बोले जी कोई का माँ बाप शाना है बाको बाजे है, थारे जिसा हो जाए तो बाजो के बाजे, बापड़ा को संखी बाजे को। पीड़ा बहुत है, कण कण में आनंद बिखरिया पड़े, इम के है इम चक्कर पड़े। ए बाया बैठी है, मारे भी भाई एक भतीजी है योगेंद्र भाई जी, 18 साल की, फाइनल में पढ़े। कभी के करे लोगा की मानसिकता से ऑब्जर्व करे कि भैया के सोचता उसी। मारे बाप भतीजी कदे तो भी मोबाइल पर विराट कोहली की फोटो रखे, कदे रणवीर कपूर की रखे। इस उम्र में ये बेटियां विराट कोहली, रणवीर कपूर ऐसे जीवन साथी के सपने सजोती है, उन्हीं के उन जैसे जीवन साथी के ख्यालों में ही खो जाती है। पर जिंदगी जब प्रैक्टिकल पर आती है तो इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाती है। बाद में तो डब्बू का पापा ही होना है। पीड़ा बहुत है, आनंद तो मस्तियां कण कण में बिखरिया पड़े। इनमें के अम्मा जी को ध्यान करो कि वो संबंध आपने कम क्यों हो रहा है, बैठ रहा क्यों को नहीं, इनमें चक्कर पड़ा है। बाया तो घरा बैठी बैठी MA BEd कर जाए, आखिर तो मेहनत ही पूरी है। 12 रियो ओलंपिक में बाया PV सिंदूर साक्षीर में गोल्ड मेडल लाई, जहां मैं माइडी गलियारा छोरा ने खेर बाया गोल्ड मेडल ले रही है, थे भी क्यों शर्म करो, थे लोग को पत्रो ही कौन ले रहा कोई। मैं बोलिया भाई जी आप भी बराबर ले रहा, हाँ गोल्ड मेडल ले रही है, हम आज क्या गोल्ड फ्लेक ले रहे हैं। हाँ मेहनत आकी भी कम नहीं है। तो जिका आपने ये 10 बाया तो घरा बैठी बैठी MA BEd MSc कर जाए, बाया का 10वीं पर से कई सांस्कृतिक गतिविधियां और लागू हो जाए। हाँ नहीं अद्भुत आनंद है। मैं बताऊँ अठे फतेहपुर में वो आपने गेट बनेड़ो है ना पुलिया को, भी के नीचे 2 भंगेड़ी मुनका लेड़ा एकदम। हाँ भाई यहाँ बोलिया होड़ा 4-4 मुनका ले ली। वो एक जनो बोलो नीचे बैठ मैं तने खरी हूँ गेट अड़ेगो।
वो दूसरो बोलो तू भी नीचा होए ना उकड़ू बैठ गा। वो बोलो ना ना भाई जी अड़े को और नीचे बैठो पसरगा दोनों ना। महावीर जी गश्त पर बस सोचा कोई चोर है या पेट के बड़ो पसर पसर रही माए पर रहा है जो कोई यहाँ को डंडो बायो दोनों आके सागा लागो। वो एक कोकायो बोले मत पहले ही खाओ ना अड़े को तो आकी पीड़ा अद्भुत है आकी भाई जी आकी जवाल है आपका जलवा है। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाइए। तो आज की तो पीड़ा ही अद्भुत है। बहुत सारा भाव है। वो जनाब बिना कोई बतायो हमारी गली में वो तिवाड़ी जी बिना बोलो जी बड़े कानपुर के माए भाई वो भाई रेलवे में नौकरी लागियो है थारी भाई एमए क्रेडी भी के बराबर को संबंध है। वो देखवा गयो संजोग से महाराज श्री भी यूपी में गए गो प्रचार में जब कोई सोचो भाई भला आदमी ने सागे ले चला संत श्री ने हाथ जोड़ रहा ले गो ए दोनों भी टाबर ने देखो भी मैं 37 किलो बोझ ए बोले जी मैं एक बार आधी घंटा बाजार जा रहा हूँ फिर यार संबंध की बात कर वो सोचो भाई इनकी कोई यहाँ पर संबंध होंगे रिश्तेदारी होगी संबंध की खोजबीन करके आते होंगे। ए 20 मिनट में पाछो यार हाथ में 15 किलो गो देसी घी को पीपो वो छोरा के बाप का हाथ में दियो। बोलो जी थे 2-1 महीना पहले टाबर ने खुओ पे मैं 2-2.5 महीना ना आवा जब स्थिति देख रहा आगे बात कर वो गुटियो जी यार घर में आके बेइज्जती कर दी। वो बोलो मान लो कोई 2 महीने में फर्क नहीं पड़े तो अब महाराज का जब आपको आनंद आ जाए तो अग्रिम पंक्ति से पीछे ताई हाथ उठाए। अब वो बोलो जी सर मान लो संत श्री 2 महीने में कोई फर्क नहीं पड़े तो अब बोले जी कोई बात को नहीं छोरी डूबे भी से तो पीपो डूबेड़ो ही ठीक है। तो जो 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 आनंद आपने बिखरिया पड़िया ही माठी में ऐ सारी मस्तियां तो एक और है संता ने प्रैक्टिकल होना जरूरी हो गया है। मतलब संत संत श्री आपने दिनेश गिरी जी 4 पंक्तियां तमाम संत हमारे बीच बैठे हैं। लगभग इनके तो सुजानगढ़ जागरण में भी गया संत श्री के भजनों के जो बादशाह हैं तमाम शंकराचार्य जी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये संत हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। चौथी पंक्ति आपके दिल तक उतरे तो आप सबकी अपनी श्रद्धा तालियों के माध्यम से आदरणीय बुद्ध गिरी जी के श्री चरणों तक पहुंचे। 4 पंक्तियां कि तारागण डिग जाते, ये तारागण डिग जाते सूरज पथभ्रष्ट हो जाता, तारागण डिग जाते सूरज पथभ्रष्ट हो जाता, ब्रह्मा को सृष्टि रचने का नया कष्ट हो जाता, जल थल अंबर क्या ये संसार टिका संतों पर, ये संत नहीं होते तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता, ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तब संता ने भी प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। हर चीज आदमी ने प्रैक्टिकल रहना चाहिए जिंदगी में। आज दिन में सवा चल रही है संत श्री रोजीना में शाम की कोई न कोई मेड़ में ब्याह में जाऊं बड़े बाबीना कैसे टारा का आजकल भी ईटीवी गोरबंद को संचालन करूं तो वह बड़ा ब्याह में शो करे कदे अकोला में बामा में जाऊंगा के देखूं मैं जिका बिन ने शाम की 8 बजे दुखाओ पर आ जानो वो 10 बजे तक कार्य नहीं है। यहाँ का ही टेंट लाग रहा है वह केटरिंग आ रही वह बंबई शहर बैठू लिया वह बाई छोटा छोटा गाबा पेर यार जय जिमावे करे मैं थाने बताऊं। मतलब गांव को बोलो आदमी आधी घंटा में जिमणियों 2.5 घंटा तो घूम घूम सूंघ रहे हैं। हाँ जिमावी स्टाइल से ड्राई फ्रूट जी मिक्सर जी बिस्लरी जी ब 2 भाईला 12 आर बतलाया बोले रहा वो शेठ और तो बहुत बढ़िया करी एक जगह जमा माटी खाएगो बोले रे के खायो बोले को वो पकवान हो ना बिस्लरी जी मैं तो नयो समझ रहा लायो भी भाईला मोकड़ो चाह कर देखो रे कोरो पानी पड़ियो वो तो क्या बात है वाह वाह। तो जिके आजी मस्तियां है ने यहाँ का सिंहासन गले एकदम राजा महाराजा का सापा छ वो बीन आवे 10 बजे आगे नगाड़ा बाजरिया है एकदम बा शेरवानी 50,000 की हालांकि हुआ तो कमल जी किराए की बा वो शेवरो लटकेड़ो 20 भाईला सागे चाल रहा है बा मखमली खोड़ी में लाल तलवार टंगरी है वह जोधपुरी जूतियारियां कल्डो चाले 20 भाईला सागे चाले और वह लुगाया गीत गावे बाजे है नौपत बाजा जी आया बनड़ा राजा जी का गीत हो रहा है डीजे आरो साउंड चलावे अजीमो शान सहंसा क्रेन से ड्रोन से फोटोग्राफी हो रही है। वो तो है वो नकली रूप बीन ने 3-4 महीना पीछे देखियो थे गांव की गलिया में जिको 10 बजे रात ने नहीं गल रहे है वो सुबह 6:30 बजे ही आंख मसलतो जीड़ मसलतो उबासी लेतो ऊपर गंजी नीचे लुंगी पगा में चप्पल हाथ में दूध की केतली दूध ले आबा जा रहा है सहंस नहीं एक और चक्कर आगे प्रैक्टिकल में चक्कर और पड़े पहले तो मैं लुगाया गीत गा दिया अब बाजा है नौपत बाजा जी आया दूल्हा राजा जी अब गीत भी कोई नहीं गा रहे है लुंगी देख गुछरिया ले रहा है अब बिनकन तलवार नहीं है हाथ में खाली केतली है बिन भी नहीं हवा में फटकार रहा है सहंसा तो प्रैक्टिकल रहना बहुत वाह 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 वाह
जो प्रैक्टिकल को मैं थाने बताऊं पे हमारे एक रामेश्वर जी है, ब्याह होगा 13-14 साल होगा, बाल बच्चों को नहीं बा ने कोई बतायो बोले बा पुष्कर में संत है बा कोई डोरो ताबीज करया करे बड़े चलियो जा बा बड़े गया बा बोलिया बोल बेटा बच्चे क्या प्रॉब्लम है, बोले महाराज गया कोई बाल बच्चों ही को नहीं। महाराज बोले बड़े धुना में से बबूती ले ले तू भी खाली जेर तेरे घराड़ी ने भी खुआ दीजिए। वो लेर चाल बा लाजो जब का पग शहर चाल डाल शहर का बाका फाड़बा से महाराज ने लाजो कि यार गड़बड़ है कोई बबी ने पाछो बुलायो। अरे बोलियो मन्ने क्यों तू बड़ो लागे है, खाली बबूती का भरोसा ही मत रहे। वाह 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 वाह, तो क्या बात है पंच, प्रैक्टिकल होना भी जरूरी है। और तमाम आनंद मस्तियां आप ले रहा कर रहा हो, जी सहज मस्तियां तो अति बिक्री पड़ी है अपनी बोली भाषा में अत्ता आनंद है वो आते हासिलो मैं तो पछा खेल शू जिका आनंद है ए सारी बात थार से जुड़ा बताई सारी बात ही, क्योंकि आदरणीय महावीर जी राठौड़ अति बढ़िया बात कहेगा कि जो ना समझे प्रेम की बोली है उसका जवाब तो गोली है। अगर बहुत बढ़िया लगी हो तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राठौड़ साहब के लिए। ये मुकाम पर अशी आनंद तो अत्ता बिखरिया पड़े बोली को आनंद है मारी गली में वो परशु ब्याह तिवाड़िया के बाके वो एक परिवार बैठे लखनऊ रहे जब बैठे हूँ भी बीनने आई जिठाने यार जब सोचिए लुगाए तो राजस्थान में रहे नौलगढ़ जिया का गांव में रहे अपने कड़ियाड़े अब आप बठे सा आईडी जिठानी आप अठियारी दौरानी पर आपका मोटियार की बड़ाई को रुतबो जाड़ियो। बोली देवरानी तुझे पता है मेरे हब्बी है ना वो तो देवता है। दौरानी बापड़ी क्यों नहीं बोली बा ओजू तड़ी बोली देवरानी तू समझी मेरे पति तो देवता है। बा बोली भाभी जी थारा होशी मारा तो जीवता है। क्या बात है। बासा को फर्क आपने देवता पितर जी ने खे मोटियार को क्या को देवता जचजत बापड़ा का माजना ले लो। आकन तो ये है का हथियार रे मोटियार ग्रह अखबार पढ़तो है ठालो बैठो आकर नहीं सुआवे तो गर्मिया में तो है बारी को नाम लेर पंखो बंद कर दे आगलो फड़फड़ार मत ही उठे। श्याला के माए उठानो है तो पोचो लगार पंखो चालू कर दे वो फड़फड़ा तो झूठ है। तो आकन हजार हथियार है जिका आनंद मस्तिया कण कण में बिखरी पड़ी है। भाई सारी भाषा को तो बहुत आनंद है, बोली को बहुत आनंद है। आपड़ो आदमी प्रैक्टिकल बहुत हो मैं बताऊं बठे मारे नौलगढ़ में लोग लुगाई लड़ लिया जना पछा वो शाम की मोटियारी पपोड़ी बोले बावड़ी या थोड़ी करे अगर चाल वो शेखावाटी उत्सव मेड़ो लाग रही हो तने घुमा लियो बड़े लेगो बठे एक जादूगर जादू दिखा रही हो कदे टोपी में रुमाली गाड़े कबूतर काटे कदे टोपी में घड़ी गाले खरगोशो काटे बाल बाल हो गई मुंडो सुजाईडी दुखी होड़ी गई। बोले भाई जी थे तो ही बना वो जानो हो तो मारे मोटियार ने गाय बना दियो ने दर्शन भी होबो करे दूध धार भी देबो करे। वाह 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 क्या बात है। अपना आदमी तो बहुत प्रैक्टिकल हो जी का काम में। गौ माता की कविता गफार जी रे करेगा आपनो आनंद ही हिसाब से ही होगा। गो जी की मस्तियां आती बिखरी पड़ी आपनो तो आदमी तो आनंद में रहे। बा एक कोई 80 साल का ताऊ जी अठे का ही अपना लक्ष्मी नारायण जी का लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर का लेरा का ही बशेश्वर जी कब खांसी हो जी टीबी हो जी बड़े सांवली भरती रात ने खांसी को लोर उठ गो। ताऊ जी सोचा रहे ध्यान न और कठिन टाड़ो सारला बेड पर जिको मरीज भी कसा गया घराली। ताऊ जी सोचा बाई से ही बतलाओ बबी ने बुझो बोले भाई तू कौन सा गाँव भाई तू कौन सा गाँव ब्याई। बा बोली ताऊ अब थाने खींचा बताओ मेरो ब्याह हो अलप सर ब 6 महीना में ही चल बस्या फिर मैंने परनाई गांगिया सर ब 4 महीना पकड़िया फिर मेरो संबंध हो सदिन सर ब 2.5 महीना काटिया लेर के मन नहीं अटवास हो रात में अभी उड़स काम जाऊ हो रहा है। अत्यार ताऊ जी भी खासी मोड़ू बोले भाई भाई 2 चूड़ी मारे ही नाम की पैर लेके हमारी गति हो जाए। क्या बात है। अरे जी अद्भुत जो आनंद अपनी माटी में बिखरियो पड़ियो है आपनो तो मरतो मरतो आदमी में लहरा में ले तब 4 पंक्तियां जो मुस्कान राजस्थानियों के हमेशा चेहरे पर बनी रहती है 4 पंक्तियां ये हरीश हिंदुस्तानी निवेदन करता है। चौथी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो बताइएगा राजस्थान और राजस्थानी है क्या परिभाषा पहुंचे कि भुजाओं में बल दिल में दया आंखों में करुणा सीने में स्वाभिमान है। भुजाओं में बल दिल में दया आंखों में करुणा सीने में स्वाभिमान है। संघर्षों में भी जिनके होठों पर हर पल सजी रहती मुस्कान है। सरहदों पर मौत का भी मखौल उड़ाते वो इसी माटी के जवान है और भजन गाते गाते झूमते नाचते गाते जहर का प्याला पी जाना ये मीरा का पावन राजस्थान है। मीरा का राजस्थान है। अद्भुत मीरा का जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें अपना कर्तव्य निभाने के लिए जहर भी पीना पड़ा तो हम रोए नहीं उलाने नहीं दिए भजन गाते गाते कर्तव्य निभाए हैं। ये परंपरा इस माटी की होती है। ये सब आनंद के पल आपा जी रहा मस्तिया तो अति बिखरी पड़ी अपना हास प्रयास सारा वातावरण में तो आनंद है। भाई एक आनंद की ताजा बात आपने बताऊं एक वीडियो मेरे व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो लोगों को बहुत प्रेम मिलो
वो 1-2 मिनट को आपने सुना आगे बात ने बढ़ावा। आपा जी का भाई हाँ गाँव में रहा हाँ जयकांत जी भाई साहब रे बम्बई सब मिले करे लगातार आका भाव है सारा आप तो चलता रही आदि क्या कड़ी मन लागे कौन गरा का नहीं तो जी का भाव है हाँ और सारा आनंद अत्ता बिखरिया पड़िया है मस्तिया तो अति है आनंद का सारा पल है। तो वह एक और है आपा पुरानिया लोग तो गांव में राजी रहा है छोट क्या नेड़ा भाई है ना आके मन में एक ओचाट रह गया यार अड़े फतेह पर जन्मगार कोई बंबई कलकत्ता दिल्ली बेंगलोर जन्मता तो केबरो केछट की चौदस कर देता जिको आनंद गांव में है ना वो है नहीं शहरा में थाने में। बहुत सरल तरीका से बताऊं करूं कमल जी भाई साहब अब देखो सर्दी जाबारी है मिडिल सर्दी है लगभग हर आदमी की नाक बहरी है आंगली के फिर देखो सारी देख लो हर आदमी की नाक बहरी है। अब थे देखो ब्याह सवा चल रही है बंबई कलकत्ता से अपने जवाई भाई आवे जयकांत जी का भाई जी और आवे तो आने ऑब्जर्व करियो नाक बवजना एक एक कोट की जेब में से रुमाली निकालेगा पूरी खोलेगा लपेट बेड़ो कर पाछो गोजिया के अरे क्या को लोभ करियो रे क्या बात है थारे मारे देसी आदमी के कोई देख तो हो तो भलाई रुमाली निकाला नहीं देख तो हो जना पछे बैठी खंबा कहे पिल्लर कहे डोली कहे जाटी कहे समर्पित करते तकदीर पर भरोसा रखा राम जी और देगा भाई क्या बात है। लोभ नाम की चीज नहीं अपना दिल बड़ा आपने जगह बड़ी अब तो बड़ो कार्यक्रम आप अठे करवा लियो बठे मुंबई में तो मैं जावा वो बिरला मातुश्री हॉल हो भी को 3:45-60 को भी को 3 घंटा को किरायो 3 लाख रुपया 3 लाख में महाराज कलाकारान 2 साल रगड़े कोनी जिका भाव है आनंद है बठे जगह नहीं है 1-1 इंच जगह बचाओ है आपने तो देखो फतेहपुर में हिलिया की नींव देखो तो 4-4 फुट की 4.5 फुट की नोरा की नींव 3 फुट की बड़े बंबई और हम तो फ्लैट संस्कृति डब्बा सा न छात अपनी न आंगणो आपनो रोशनी आबा को कोई जेलो नहीं बड़ी बड़ी सी खिड़कियां रहे बाकी भी सुरक्षा को भाव या को डर को भाव रहे बाकी लोग का सरिया लगाईडा रखे यहाँ का माए खड़े हो जाए तो फिलिंग गड़बड़ा जाए राजेंद्र घुड्डा होगा दिखे यार जिका भाव आनंद बिखरिया पड़िया है ना बीच में 1-1 इंच वो ठेकेदार जगह बचा हुआ 2 फ्लैट ने जिकी दीवार जोड़े भी मैं बीच की वह दीवार खाली 1 ईंट की 4 इंच की वह ईंट भी आजकल तो खड़ी लगा हुआ लगा 3 इंच की वह हमारा मामू जी बंबई रहे वह बैठे आपका 2.5 करोड़ का फ्लैट में आपका कमरा में आपकी दीवार पर आपका दादो जी की फोटो टांगी पड़ोसी की दादी धरते आज क्या बात है क्या का जीवा है बड़े मताने बताऊं भाई मामू जी गुछरियो पाड़ मिलियो गुछरियो समझो ना आप टॉमी पप्पी पिल्लो गुछरियो मीन्स सन ऑफ गंडक बार तो गुछरियो ही महंगो है जर्मन शेफर्ड भी चारू में रत्ता बाल है भी को बेरो पटे को मुंडो घड़ी ना है एक को पिंदो घड़ी ना है एक में घोरे एकदम बार गरा भागो तो बचाई मामू जी भी ना डिग्गी में गाल ले अजू भी इनोवा की डिग्गी खोली गली का सब कुत्ता भी ना भोक्या जहाँ नौलगढ़ को एक गांव को एक जूनियर को तो आपका सीनियर ने पूछो बोलो बॉस थे क्या पिछाड़िया का उबारस आयो है बोलो सिंपल है आप सगड़ा पूछिए ला रहा ओ यहाँ ला रहे है बबी ने पूछ रहा वो सिस्टम है यहाँ क्या ला रहे है भी बम्बई आ जी पीड़ा देखियो थे बोले सर मुंबई में इतनी जगह नहीं है ऐसे ही ला लो ऐसे ही काम निकालना पड़ता क्या का जीवा है बेटी वो उतरता ही मारे ग्राहक ने एक पारिक जी किराना की दुकान कर मिली बाजी पिंडी के बटको भर लियो मैं सोचो पारिक जी बार दे लटकीरी को नारियल पधार दे है पर पारिक जी बापड़ा भी दर्द में भी पग रगड़ता दुकान में गया एक बिस्कुट को पैकेट काट लिया मैं खेरा पारिक तेरे जिसो दयालु नहीं देखो तेरा बटको भर लियो और तू अभी ने बिस्कुट खुआवगो अब थारे मारे गांव का देसी आदमी की पारिक जी की कलाकारी देखियो पारिक जी बोलो हरीश बिस्कुट नहीं खुआना है मेरा मड़मड़ी चढ़ रही है कि पिंदा पर एक ठोकर चेपू पर मन्ने बेरो नहीं पट रही है को बुंडो कड़ी है को पिंदो कड़ी है मैं बिस्कुट दिखार चेक कर शू जखिन बुंडो खोल सी बिका पहले ले रहा ना प्रोग्राम सेट तब 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं चौथी पंक्ति आपके दिल तक पहुंचे तो अपने गांव के होने पर गर्व कीजिएगा कि नाकाबिल यहां देखो अब सर उठाते हैं काबिल महफिलों में दरी चादर बिछाते हैं और तेरे शहर में तो अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता मेरे गांव में तो छप्पर भी मिलकर उठाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप भी परंपरा का लोग हाँ पड़ोसी के बेटो हो तो आप राजी होगा छान उठावा गए पट्टी दरावा गई काम आवगो अब तो बड़ो जी को महानगरा में व्यवस्था हो कौन सके सब गांव का सब भक्त मिलकर जो शानदार व्यवस्था करी है एक बार खुद के लिए भी थे ताली बजाज को सब कवि आकर अत्ता खुश होया है सारा भाव है मस्ती आनंद तो कण कण में अत्ता बिखरिया पड़े अपना बूढ़िया और मस्ती में बहुत रहा एक ताऊ जी बड़े घुमा हम खेो जी बार शुरू हो जाए बैठ जाओ 80 साल लेड़ा बोले रे यार अब क्या बैठा बैठ बारी टेम को नहीं बैठे अब तो उठ बाजी टेम आएगी अपना की कलाकारी अद्भुत है
पहले तो मैं समझता है मायत है बुढ़ापा में भजन भाव पूजा पाठ ही राम काम करता उसी हो तो भलो हो नारायण दत्त तिवारी साहब को और हमारी टेम्परा खोल दी जिका भाव है आज मस्तियां हैं। असली प्रेम का आनंद ही बुढ़ापा में ही हो, जवानी में तो क्या का प्रेम है, झूठा बदनाम है बापड़ा है। तो जवानी में तो कोई कमावा खाबा जयपुर पड़ियो है, दिल्ली पड़िया है, बंबई कलकत्ता गुवाहाटी सूरत पड़िया है, कत्ताई लाखा सैनिक भाई बॉर्डर पर पड़िया है, कत्ताई सऊदिया ओमान दुबई बारे पड़िया है। असली प्रेम हो बुढ़ापा के माए लोग लुगाई पोड़ी में कन्ने कन्ने खाट गाल रहे मछलियां गाल रहे बैठे बरबर गिलाशा चाय का पिए उल्ट सुल्ट शिल्ड विल्ड ऊंट झूठ जिका जिका आनंद है ना बब्बे माए तो हमारे सामने ठाकरा का घर है हमारी परिणाम से यहाँ दिखा यादविंद्र जी दादू जी तो 80 साल का, दादी है कोई 70-75 की, दादू जी कोई 10 साल उडाडी बदा में लिए बोड़ा संत है आदमी है बबी। एक दिन कोई सावण की झड़ी लाग रही, मैं अखबार पढ़ रही हूँ, दादी जी 2-3 घंटा बतला रहा, दादी के कोई पुरानी बात पर रेत पाऊँ है, दादू जी की डाडी पर हाथ फेर दियो है की बात को नहीं, डाडी के माए मोमा की बटको पर लियो, दादी को कही माए से भू भाग रही बोली माजी थे टापर बना करे मैंने मानो कौन यहाँ का चौमा समय अड़ छेड़ा में हाथ क्या दिया वाह वाह जिका जिका आनंद हा का भाई दादू जी बार अब के शाड़ो लागता ही दादी उड़ जी दादू जी हो रहा दुखी मने बरसे दादी की स्टूल के सारे खाट के सारे स्टूल का ले रखा 24 घंटा कदे चमची से पानी पियावे राम 2 घूंट तो ले ले तेरे क्यों हो जाएगो तो मारो तो भैया मैं कौन मैं सोचो रहा दादू जी पीछे शिम तो थरिया तो भाई कदे टेबलेट दे कदे बिस्कुट खुआवे परसु कोती को पोता के सागे मोटरसाइकिल पर बैठ जा रहा दवाई लिया मोटरसाइकिल जेला में डटकी दादू जी बोले रे भैया क्यों हो माल्टी डोकरी आ रही याद है जलाई क्या डटकी पोतो बोलो जी की दवाई तो है मेरे कन भागर पेट्रोल पंप गयो 1 लीटर बोतल में तेल ले टंकी में गालियो चिक दी बा जाए मोटरसाइकिल दादू जी पाछा बैठ गा चांद चुके बाका उकताई रखा आपा तो झूठा ही दुख पा रहा असली दवाई को तो ये छोरा ने बेरो है। दादू जी भी घर आया छोटी सी शीशी ढूंढी पंप पर गया बोले बेटा 10 रुपया ये वादा ही गाल ले रे घर आया दादी गड़िया का जड़ में नींद में सुती बापड़ी दादू जी बैठ गया स्टूल पर बैठे कंपाउंडर को ले खाली इंजेक्शन पड़ो दादू जी पेट्रोल को बोबर लियो आधी घंटा ने दादी जुई पसवाड़ो फिर और दादू जी खट इंजेक्शन लगे और पेट्रोल को इंजेक्शन लागते ही चिरमराट लागियो दादी बापड़ी चिमक उठ फिर कमरा में भागे कदे कूड़ा में कदे कूड़ा में कदे कूड़ा में दादी भाग भाग चक्री हो रही है और दादू जी मनी मन राजी हो रही है कि देख अपनी डोकरी हो बाने सीखी होगी पर पिकअप माइलेज आज भी पूरा दे रही है। जय हो हरीश भाई जिंदाबाद। तो जिका आनंद है जिंदाबाद अद्भुत आनंद है आगा सारा मैं क्या बताऊं थाने पर 4 पंक्तियां जय मन का सारा भाव है सारी भक्ति है 4 पंक्तियों निवेदन करना चाहता है ये हरीश हिंदुस्तानी ये बुजुर्ग नहीं होते तो हमारा भी वजूद ही नहीं होता। क्या बात। अपनी श्रद्धा आपको अपने दादाजी दादी जी ताऊ जी ताई जी माता पिता याद आ जाए तो उनके चरणों तक पहुंचाइएगा कि बाहर आए बिन कभी कोयल नहीं गाती, बाहर आए बिन कभी कोयल नहीं गाती और बिना अग्नि के बाती कभी जल नहीं पाती और माना जवानी तनमन को जोश देती है पर बुजुर्गों के आशीष बिन आफत टल नहीं पाती। क्या बात है जिंदाबाद जिंदाबाद। तब सारे भाव मस्ती आनंद तो कण में बिखरे पड़े है। कमल जी बता रहे आप बेटे पाकिस्तान में 12 बच्चा करे अठे तो गफ्फार जी 2 ही करे तो 28 दिन तो कवि सम्मेलन है मेरा विषय क्या टिप्पणी है वाह 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 का आनंद मस्तियां है सब कण में बिखरी पड़ी सारा भाव है मस्तियां है। अब देख लो अब बाकी सब जवान कभी परे बैठे हैं गफ्फार साहब पड़ोस किया को ढूंढ बैठे गिरे देखो बुजुर्ग है यही अद्भुत है आपने तो जी का सारा भाव है। एक छोटी सी कविता में आपने ही मुकाम पर सुना दूं एक अलग उदाहरण से गोरक्षा की बहुत बात अपने देश में हुए आदरणीय दिनेश गिरी जी आपनो गौरव है पूरा भारत में घूमकर चाहे वह प्रधानमंत्री जी के साथ कंधों से कंधा मिलाकर हो चाहे बाबा रामदेव के साथ या तमाम बड़ा संता के साथ चाहे पथ मेड़ा जानो तमाम सारा भाव है पर आपने कर्म भी करनो पड़े आप सब लोगों ने गाय माता के लिए एक हंसता हंसाता बा बात थार तक पहुंच जाए जी मौलिक बाता के लिए थारो बेटो भाई हरीश जानियो जाए वो मैं थाने एक उदाहरण देकर बताऊं बात समझ जाओ तो बताइयो करियो चीजा बहुत बदली है समय बहुत बदलो है प्राचीन काल में अब का काल में पहले श्री अब पहले आपा कहता श्री 108 जना कोई संत कोई विराट विभूति कोई पावन दिव्य आत्मा का चेहरो सामने आ जाए तो 108 कहता ही संत विभूति दिव्य आत्मा को चेहरो सामने आ जाए तो अब 108 कहता ही एम्बुलेंस की फोटो ध्यान मारी है चीजा बहुत बदली क्या बात है जी की अलग बात कहवा के लिए मैं जानो जाऊं मैं आपने बताऊं एक पंक्ति में कविता हो जाए तो आशीर्वाद देना। पहले मकान कच्चे होते थे झोपड़ी छान होया करती पहले मकान कच्चे थे पर जुबान पक्की थी वाह अब मकान पक्के हो गए हैं पर जुबान
जय हो जिंदाबाद। चीजा बहुत बदली है। पहले एक श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को उनके मन की इच्छा तीर्थ यात्रा करवाने के लिए नंगे पैर पैदल पूरे देश में घूमकर तीर्थ यात्रा करता है। पहले एक श्रवण कुमार अपने आदरणीय राम गोपाल जी नवल राजस्थानी शेखावाटी का सबसे बड़ा साहित्यकार मोरारी बापू जिनके भजन अपनी कथाओं में गाते हैं, उनके सबसे लाडले वो कवि हैं, उनके पुत्र विक्रम जी शर्मा हमारे बीच बैठे हैं। ये आप तमाम लोग साहित्य से जुड़े लोग हैं। तब कि पहले एक श्रवण कुमार अपने नेत्रहीन माता पिता को उनकी इच्छा पूरी करने के लिए पैदल नंगे पैर कंधे पे कावड़ बना पूरे देश की तीर्थ यात्रा करता है। आज तो कई घरों में बुजुर्ग बच्चे को डांटना तो दूर, अपने मन की सही बात कहने से भी बाप डरता है। क्या बात है, जिंदाबाद। पीड़ाएं बहुत है, तब तो मैं हंसता हंसाता बताऊंगा सारा सोमड़ा पनारा को अपन के मतलब नहीं क्यों सोमड़ा करा। चीजा बहुत बदली है। पहले के माता बहना सुबह 4 बजे ही उठ जाती घरा में, जीवन को मूल मंत्र हो भाग पाटी खोल टाटी राम बेजय दाल बाटी, कि सूर्य उदय के पहले घर ने आपा बाहर जाड़ लिया पो फाटबा के पहली सूर्य की पहली किरण आवे घर में तो बात देखे साफ सफाई है तो भी घर में ज्यादा बरकत होवे। अब तो लुगाया माता बहना उठे 7:30-8 बजे, आको भी दोष को नहीं बापड़ी को रात ने 11 बजे तक तो बा एकता के पूरी जगाती रहे। वाह। पछबा लुगाई ने 11 बजे तक जगास के है तो पछा 7:30-8 बजे उठे। अब भी मोटियार ने दुकान जानो ऑफिस जानो जाओ ना तो ही गमछो रगड़ तो ये लो मारा मैं जाऊं ना बाखा नहीं राम सारे दिन भूखा रहो। अजी लो मैं एक रोटी तो सेक ही दूं, जा भाई एक रोटी सेक दे। और बा रोटी सिकती सिकती पहली रोटी मोटियार की थाली में आ जाए। मैं कई बार आ सोचूं कि आपा महाराणा प्रताप की धरती का बेटा भाई 120 किलो को कवच 80 किलो को बालो बे अकबर साहब घास की रोटी खाकर लो ले लियो। आपने मोटियारा जी गति की हो रही है, एक पंक्ति में बात समझ में आ जाए तो आशीर्वाद दीजिए। पहली सिकती रोटी मोटियार की थाली मारी, अपना बड़का सदा पहली रोटी गाय माता ने गो माता ने दी। अब गाय का की रोटी मोटियार खा रहा है तो मोटियार बापड़ा सगड़ा गाय हो रही है। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं आपने बताऊं अद्भुत आनंद है। वो अठई आपने उदनवास कोई वो एक चौधरी आड़ू भी का जचगी का एक ईगलो तो होना ही चाहिए जिको वो व्रत करया सब देवरा मंदिर देवरा खाटू श्याम जी सालासर बुधगिरी मंडी तमाम देवरा धोक लिया। 2.5 साल तक एक टाइम रोटी खाई, व्रत करियो, चारू धाम कर लिया। पछे एक दिन सपना में भगवान ही प्रकट और बुलेरा आड़ू चौधरी सब काम हो सी पण पहले ब्याह तो करे। वाह वाह वाह। तो गौ माता की जागृति आप सब जाना जी गौ माता के माए 33 करोड़ देवता है, पण अपन कर्म करनो पड़सी। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। चौथी पंक्ति है बुधगिरी जी की मंडी, इससे पावन तपोस्थली कोई मिल नहीं सकती। हम पुरुष अगर ये तय कर ले या हम परिवार के लोग तय कर ले कि घर में चूल्हा जलेगा तो एक रोटी गौ माता को जरूर जाएगी। तो गाय माता सब्जी मंडिया में डांग खाती फिर रही है, जो दशा हो रही है लाइन लागेगी, गाया कम पड़ेगी, रोटी ज्यादा हो जाएगी देश में। जी अपना बड़का निभाता नया बच्चा गाय माता ने रोटी देता देखेगा तो बाका भाव जागेगा। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर आप अपनी धार्मिक भावना से पूरी श्रद्धा से बैठे हैं, चौथी पंक्ति दिल पर उतरे तो अंतिम पंक्ति पर हाथ उठाकर अपन संकल्प लेंगे पावनता का। इस कवि सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध करेंगे। निवेदन करता हूं कि कितनी पावन परंपरा थी हमारे सनातन धर्म की, कितनी पावन परंपरा थी हमारे सनातन धर्म की। आज जरूरत है उसी पावन कर्म की। गो है माता गो है पालक, गो है माता गो है पालक, गो ही भवसागर से बेतरणी खोनी है और रोज एक घर से एक रोटी गाय माता को जाएगी। हाथ उठाकर ये हमें प्रतिज्ञा लेनी है, प्रतिज्ञा लेनी है। बोलिए गो माता की जय हो। आपके इस भाव को प्रणाम करता हूं जिस भाव चीजा बहुत बदली है। पहले लास्ट की रोटी कुत्ता ने दिया करता आपा, ज्यादा फ्रीज को नहीं आटो लाजेड़ो रखता को नहीं। अब तो फलका 2 फलका को लोयो फ्रीज में रख दिया। 2 बजे वो स्कूल छोरो पढ़ रहा होगा बिना पोर गाल दे, लोग कह के छोरा टाबर माँ बाप के सामू बोले लगा अरे गंडक के पाती की खा रही है बतलार देखो गंडक आ रही जिया कल सर माँ ही नहीं पड़े तो चीजा बहुत बदली है। सिस्टम आपा ने जसाना पड़ेगा, सब काम ने करना पड़ेगा। बहुत सारा भाव है, सारा बहुत बढ़िया है। आनंद का सारा भाव एक छोटी कविता में और आपने सुना दी जिको मैं मुख्य बात खणो चाहो प्रतिज्ञा के साथ वो मेरो संकल्प हो आपनो सारो भाव। एक रोटी आपा रोज गाय माता ने देगा, वो संकल्प करेंगे हर घर से। बहुत सरल काम, बहुत छोटो काम जिका का बहुत बड़ा रिजल्ट। सारो भाव एक कविता थारो मन हो सुना दू तो एक बार तमाम लोग मना आशीर्वाद देश के।
लिए भी देश के कि मैं ब्राह्मण को बेटो कत्तो त्याग बलिदान करियो हूं, पसीनों में कर रही हूं, चाय पी रहा है। संत श्री देश का उपलड़ा पाना जल्दी नहीं आ रहा है, मेहनत कोई कर रहा है, माल कोई खा रहा है। वाह वाह वाह। तो जाई पीड़ा हो रही है सारी। तब एक कविता था सीधी सीधी सुना दूं, बदलाव हर जगह बहुत जरूरी है। मैं ब्राह्मण को बेटो बहुत सनातनी, पूजा पाठी, यज्ञो पवित्र राखा, शिखा राखा, पिताजी 8 घंटा दुर्गा सप्तशती को पाठ करे। पर मारी पीढ़ी में भी बदलाव आ रही है। मारे नयोड़ा टाबर BA MBA IIT PMT तो पढ़ रहा है, पर ब्याह में सतियो छाबड़ी मंडवा वो सतियो ओड़ो चेप दे जा बा बीननी अति डटेक रे। मैं बताऊं नहीं, माँ बाप का दिवाली ने छे फल ले माँ, मैं सोचा को खर्चो कमाओ सारे घर के ही बदल दिया, 7-8 छे फल ले ना चौक में ही माँ बैठे। अब बोले भैया नया लोटी आया कि कति गारंटी है। मैं कहे माँ क्या की गारंटी है? 6 महीना की गारंटी है। माँ बोली रे भैया घनी आको लारी बीनने की तो अति कौन रही रे। क्या बात है, क्या टिप्पणी है। चीजा बहुत अद्भुत, चीजा बहुत बदली है। इसलिए जिको भाव मस्ती आप तक कुछ है कविता में आपने सुना वो चाहूं। माने विप्र लोगा ने भी सनातन धर्म का संस्कार की, जिसकी वजह से राजा आपका आसन से 6 इंच ऊपर बैठाता। भाई ब्राह्मण तो सुदामा तो मरेड़ा सा होता डील में, राजा कदी चोटी को मार फेंक दे तो वह राजा जगह बात गाल जाटी उखाड़ देता। पर जिकी ताकत ही मारकर उपासना की, पूजा की, वह चीज वापस जेड़ी पड़ी। एक कविता आपने हंसाता हंसाता सुनाऊं कि देव उठनी जारस को अत्तो भारी हो साओ, देव उठनी जारस को अत्तो भारी हो साओ, कि कोई भी पंडित जी भी दिन ठालो फ्री नहीं पाओ। पहला से बुक करेड़ा पंडित जी की तबीयत एन टाइम पर बिगड़गी, भारी बीमार होगा, फेरा जी टाइम नजदीक आएगी, बेटी का बाप का जीने संकट ग्यार होगा। जना कोई बताओ बोलो फलान जी पंडित जी भलाई गिरा मिल सके। बेटी को बाप आधी रात ने सारी बरात ने जगर मगर ने रिश्तेदारी ने छोड़ भागर पंडित जी को दरूजो बजायो। पर दरूजो खुल तो एक पहले नेम प्लेट पर ध्यान पड़ियो तो कलेजो कापे और दिल घबरायो। नाम लिखो पंडित मुक्तिलाल वशिष्ठ, नीचे लिखी डिग्रिया जी लंबी सारी लिस्ट, ग्रेजुएट इन उठावना, PG इन तिया क्रम, डबल PhD 11/12 अंत्येष्टि कर्मकांड स्पेशलिस्ट। वाह वाह। ग्रेजुएट इन उठावना, PG इन तिया क्रम, डबल PhD 11/12 नारायण बली स्पेशलिस्ट। पण मजबूरी जानियो भाई पंडित जी का पग पकड़िया, बोलिया महाराज भाई का फेरा कराओ। बोलिया जी थे मने रहने दो, कोई और ने ले जाओ। पण और तो मिल रही को नहीं। बोलिया नहीं महाराज ब्राह्मण का बेटा हो, गणेश जी का मंत्र बोल रही काम जमाओ, मैं थारी काली गाय हूं मेरी लाज बचाओ। एक बाद को दृश्य बताता तो हंसी भी आवे और दिल भी घबरावे। पंडित जी बड़का जी पुरानी पोथी लेकर साथ हो यार जार फेरा की वेदी भी यहाँ जमाई जी यहाँ कोई चिता जमावे। और फेर मंत्र पढ़वो शुरू करियो। ओम गंगणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ओम माचिस ले बड़ा बेटा ने बुलाओ, पूड़ो सरकाओ, लापो लगाओ, मुखाग्नि देनी है। क्या बात है, जिंदाबाद। बेटी को बाप बोलो जी शुभ बोलो, फेरा की अग्नि प्रज्वलित करनी है। बोले समाज जजमान जी भी चक्कर खाएगी, सदा की आदत ही आडा आएगी। पंडित जी बात ना आगे बढ़ाई। ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम बीननी ने बुलाओ। फेरा जी टाइम निकली जारी है। लुगाया में से एक बोली जी बीननी हाल तैयार हो रही है, नारी है। पंडित जी बोले आज राम जी महाराज तैयार हो रही है तो आराम से तैयार करो। पड़ब्बा एकली नारी है, अर्थे सगली अठे बैठी। सारी लुगाया सागे मिल नुवाओ, सारी लुगाया सागे मिल नुवाओ, फिर परिक्रमा भी लगाओ और तैयार हो रही है तो आराम से सजाओ, अर्थी सजाओ, फूल बिछाओ, रामनामी उड़ाओ, चारू कोना पर तांबा जी लोटिया जरूर लटकाओ। वाह 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 वाह। आ सुनकर बीननी का भाई की आंख गुस्सा से लाल हो जी। वो बोलो महाराज शुभ शुभ बोलो, बीननी तैयार हो रही है, कोई मुर्दा जी पैकिंग को नहीं। अब पंडित जी भांग को गोड़ो लेड़ा फिलोस पर होगा। यहाँ समझो एक साथ सुकरात अरस्तु और प्लेटो का काकू जी होगा। व्यंग की 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे तो बताइएगा। पंडित जी बोले इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है, इस जगत में सारो पैकिंग कोई खेल है। नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग। वाह। नेता का वादा में जिकाया हो ना MP MLA, बिंडा जी तो अपना जनप्रतिनिधि है, बराबर का भाई है, जिकाया हो ना बड़ा जय हो जय हो। क्लियर करनी पड़े, मानतो नगर पालिका को भी कभी सम्मेलन करना है भाई। वाह वाह वाह। तो नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग, ज्यादा वादा का भरमार की पैकिंग। हरियाणा में एक MP है बाका वेम हो 13 लाख लोगों ने बावड़ा बना मिला, अपने बराबर ज्ञान की नहीं। जो बड़े गांव में एक पान की दुकान पर खड़ा और भाषण दे रहा, बोलो मैं प्रकृति के तमाम नियमों को जानता हूं, तमाम शास्त्रों के अर्थ को जानता हूं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। अत्यार ने लेरा सारे गंडक बन काट ली। वाह। तो नेता का वादा में सत्य कम, ज्यादा स्वप्न संसार की पैकिंग। अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग। अखबारा में विज्ञापन आवे 32 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी। अरे तू टाबर ने पढ़वा बुला रही है, बड़े चरबा बुला रही है।
और कौन सी रजिस्ट्री का नाम करवा रही है, क्या मतलब इन्हें? अखबारा में समाचार कम, ज्यादा विज्ञापन और प्रचार की पैकिंग, नेता का भाषण में ज्यादा वादा कम और ज्यादा वादा के भरमार की पैकिंग, और हद है राजस्थान में तो बमरी का बमरा कन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। क्या बात है। बेटी को बाप बोलो, बेटी को बाप बोलो, मत आने खरी उनकी ताली बजाओ, क्यों बजा रहे हो बिना मतलब? मैं उत्सुक हूं ना ताली बजाऊं। मैं एक बार भी थाने खरी ताली बजाऊं, मैंने बेरो है माल में जोर होगा मत ही भी कह यार। जिका आनंद जिका थे ले रहा हो, मैं थाने बताऊं। नेता का बवरी का बवरा कन भी लाल बत्ती और सरकार की पैकिंग। बेटी को बाप बोलो महाराजा बाता मत उड़ जाओ, जल्दी से अपना फेरा सल्टाओ। पंडित जी भावुक होगा, बोला जजमान देखो शास्त्रा का काम है, आम टेम लागे, थारे उतावल हो रही बहुत है। अरे इसी के तावड़ है जी, आपने कौन सी काची मौत है? क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। पंडित जी ट्रैक नहीं छोड़ रहे हैं। पंडित जी और आगे मंत्र पढ़ा, ओम अग्नि देवताम वसुधा देवताम वरुण देवताम ओम बीरणी का भाई ने बुलाओ और हांडी पकड़ाओ। बेटी को बाप बोलो जी शुभ शुभ बोलो, खील की फुलिया जी थाली पकड़ाओ। तमाम उपद्रव होया तो बेटी को बाप दुखी और सोचो आज वो कर्मकांडी पकड़ लिया, वो तो जत्तो बोल सी बताई कुछ सुन कर सी, इको तो बुंडो चिया भी अटकल से बंद रहे तो ठीक रहे। वो बोलो महाराज थारो जठे भी चाय को, पानी को, नाश्ता को, कलेवा को, जूस की क्या की भी इच्छा हुए माना आदेश करता रहो। पंडित जी भावुक होगा, बोला जजमान आपनो ब्याह को घर है थे, व्यवस्था संभालो, मेरी चिंता जान दो, और हाल तो खूब टेम पड़ी है, पहले बीच लो बासो तो आन दो। पंडित जी टेक नहीं छोड़ रहा है। पंडित जी और तमाम तरह का मंत्र बढ़ा, ओम गंगणपते गजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम विभीषणिका। माँ बाप ने बुलाओ पिंडदान की टेम होगी। क्या बात है। बेटी को बाप दुखी और बोले बोले महाराज अपना फेरा अठाई खत्म करो और घोषणा करो कल शाम की 6 बजे सावित्री भवन में रिसेप्शन है। पंडित जी घोषणा करी अपना फेरा सुख शांति संपन्न होया, कल शाम की 6 बजे सावित्री भवन में रिसेप्शन है, सब लोग जरूर जरूर आजियो। माता बहना से विशेष निवेदन है कि साथ में 100 200 500 रुपया भी ले जियो, क्योंकि जेमबाजी व्यवस्था तो शाम की 6 बजे जचेगी, दोपहरी में 1 से 3 गरुड़ पुराण बचेगी। क्या बात है, अद्भुत। जिका जिका भाव सारा चार तो ओ सारो दृश्य देखकर बड़े बीनणी का भूपो जी बुआ जी फेरा में बैठा। बुआ जी ने झाड़ आएगी बा आपका मोटियार ने बोली बोली जी आप पंडित जी ने जरा भी नहीं आ रही है लाज, अतो घोर अनर्थ, परण की जगह मरण का मंत्र पढ़ दिया आज। आ सुनकर फूफो जी को जवाब दियो, बोले देवी आप तो इसीलिए विचलित हो रही है कि परण की जगह मरण के मंत्र पढ़े जा रहे हैं, पण देवी थे मारे मोटियारा की मन की गति दशा वेदना पीड़ा जानो कोनी, मारो दुख दर्द परेशानी समस्या थे पिछाड़ो कोनी, ओ मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अणोनी। परशु संत श्री में भी टीवी की शूटिंग करवा बड़े जयपुर गए तो बड़े एमआई रोड पर ही भाई कोई 17 साल का ताऊ 65 साल की ताई ये हाथ में हाथ गलिया चाल रिया। मैं कई देर तो खड़े देखियो पछ में पगाई पड़ गो मैं यार ताऊ जी कमाल ही कर दिया भाई, ब्याह का 40-45 साल पछ भी थारे लोग लुगाया को अत्तो प्रेम है, नयोड़ा जोड़ा नहीं फेल कर दिया। ताऊ बोले बास्ते को प्रेम है, इको हाथ जरा सो ढीलो छोड़ू रा भाग साड़िया की दुकान में जा रहे बड़े मेरी बचेट भाड़ी करे मैं तो जाप तो कर मिलू मेरा। वाह वाह। थे मारी गति दशा वेदना पीड़ा जानो को नहीं, मारो दुख दर्द परेशानी समस्या थे पिछाड़ो को नहीं, ओ मारे लिए न कोई अजूबो है न कोई अनोनी। अब शादी और ब्याह तो काम बड़ो विचित्र है। मैं परसों एक ब्याह में गयो ना सागे है मेरा हाँ आपने गफ्फार साहब मैं तो ऐसे ही जान लू, माने कहो जी भाई जी आप बीननी आवे है माड़ा परावा तो एक लिया जाए, अति भाई ले सागे क्यों आवे? ए बोले यार तू कदे कोई प्लाट की रजिस्ट्री को नहीं कराई दिखी, जिका प्लाट की रजिस्ट्री करानी हो भी का नक्शा में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का सारा प्लाट के नक्शो बना लगाना पड़े। आ मैं कई प्लाट तो खाली चालता रहे क्या पर भूमाफी अवैध कब्जो भी कर लिया मैंने बताई। जिका सारा भाव है तमाम में पछाया मान खो मैं बीननी की मान क्यों बरे बोले बोले आ इस तो प्लाट की रजिस्ट्री कराई को नहीं, जिक्का प्लाट की रजिस्ट्री होनी हो लक्ष्य में बिना लालशाही से चारों मेरे से कवर करना पड़े, लालशाही दिखानी तो पछ में मोटियारा की क्यों को नहीं बरे बोले तो गोचर भूमि है, बीड़ की भूमि है, जोड़ा की भूमि है। तो जिका जिका का भाव है 4 पंक्तियों के साथ विदा दीजिएगा। बहुत सारी हंसी मस्तियां हम कर सकते हैं, समय की अपनी सीमाएं हैं, मर्यादा है। इतनी बात ठीक लगी हो तो एक बार आशीर्वाद दे सकते हैं। 4 पंक्तियों के साथ विदा दीजिएगा। मन के भाव इस सारे गौ महोत्सव के पावन अवसर पर कि श्री बुद्धगिरी जी के प्रबल प्रताप ताप से, श्री बुद्धगिरी जी के प्रबल प्रताप ताप से प्रेरणा लेंगे गोगा जी और महाराणा प्रताप से। गौ रक्षा की गौ पालन की पावन परंपरा को जब हम निभाएंगे, गौ रक्षा के लिए वीर तेजाजी बन जाएंगे, गौ रक्षा के लिए वीर तेजाजी बन जाएंगे। उन्होंने जितने पाप किए अपने पुण्य से सब पाट देंगे, और अब जिन्होंने गौ पर नजर उठाई तो उसकी बोटी बोटी काट देंगे, बोटी बोटी। अद्भुत खेल हुआ। बैठो आप।
देखो अब आप लोग विराजो, अभी तक तो खाली जो शादी ब्याह में जाते हो ना आप चाट पकौड़ी स्टॉल, अब है खाने का टाइम।